हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अजय के ऑफिशियल टी चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे साथ फिर से माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़ गए हैं। आज इनसे बहुत ही खास मुद्दे पे बात करने वाला हूं कि अभी भी हमारे समाज के लोगों को यह पता नहीं है कि वो किस वर्ण में आते हैं। जिस तरह से विदेशी और ब्राह्मणों के जो रहवर गुरु जो है मनु महाराज ने जो वर्णों की व्यवस्था लागू की थी, वर्ण बनाया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो काफ़ी हमारे मूल निवासी भाई हैं जो अपने आप को वैश्य समझते हैं और यह नहीं समझ पाते कि वैश्य कौन है, शूद्र कौन है, क्षत्रिय कौन है और ब्राह्मण तो खैर सभी जानते हैं। तो थोड़ा सा आज इस पर विस्तार से समझाए कि वैश्य कौन और क्षत्रिय कौन और शूद्र हकीकत में कौन है। क्या हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के जो लोग हैं वो शूद्र में आते हैं कि इस ओबीसी, एसटी और एससी के लोग भी वैश्य में आते हैं क्या? इसको थोड़ा सा ज़रा अच्छे से हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। देखा जाए, भारत में गुप्त काल के पतन के बाद महामना बुद्ध के समय बौद्ध भारत में बौद्धमय भारत था। पदार्थवादी सोच से भारत गुजर रहा था। उसी समय बुद्ध के विचार पूरे भारत, अफगानिस्तान से बर्मा तक और बंगाल, यहाँ केरल से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय तक एक विचार के लोग थे। महामना बुद्ध के विचार से ओतप्रोत थे और गुप्त काल हिस्ट्री में हम लोग पढ़े कि स्वर्ण युग माना गया। स्वर्ण युग अच्छी व्यवस्था को ख़त्म इन लोगों ने, आर्यों ने किया और आर्यों की व्यवस्था घटिया व्यवस्था आई। इसी आर्यों के व्यवस्था में, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में 4 वर्ण बने। बुद्ध के समय वर्ण नहीं था, 4 वर्ण नहीं थे। ब्राह्मण कोई ऊंच नहीं था, न कोई नीच था। समता पर आधारित बुद्ध का विचार था, उसमें कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं था। जब बुद्ध को परास्त किया, गुप्त काल का पतन करा करके जब ब्राह्मणवाद का उदय भारत में हुआ, एक एक बौद्धिस्ट मार दिए गए और डर से बौद्धिस्ट लोग भाग गए। सारे लोग यहाँ पुष्यमित्र सिंह के डर से, पुष्यमित्र सिंह राम बन गया, उसके डर से लगे रमचिउरा लोग कूटने। और रामचरितमानस की स्थापना तो इधर हुआ है। तुलसीदास एक और रामचरित्र कोई लिखा था। ये सब काल्पनिक चीज़ है, सब दंत ग्रंथ है, दंत कथा है। लेकिन उसी के आड़ में ये लोग अपना अस्त्र हथियार चला रहे हैं, शासक बने हुए हैं। ब्राह्मणों, आर्यों को मुगलों से लड़ाई के समय यहाँ का दलित पिछड़ा हिंदू रहता है और लड़ाई समाप्त हो जाता है तो ये सब हिंदू नहीं रहते हैं। ये व्यवस्था इन लोगों ने बनाया। तो मनु महाराज का जब हुकूमत हुआ तो जब राजपूत काल में मनुवाद जब चला तो 4 वर्ण बना। ब्राह्मण सबसे ऊपर, उससे नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे वैश्य, उससे नीचे शूद्र और उसके नीचे अंतज। अंतज वो होते हैं जिसका कोई जाति धर्म में नहीं है, सिर्फ वो पशु से भी बदतर लोग हैं, जैसे चमार, दुसार, डोम, हलखोर, ये लोग हैं अंतज। और वैश्य है क्षत्रिय और अग्रवाल। ब्राह्मण सबसे ऊपर, इनका जूता इसके माथ पर, ये दोनों का जूता वैश्यों के माथ पर, ये तीनों का जूता शूद्रों के माथ पर, इन चारों का जूता दलितों के माथ पर, जो अंतज है उनके माथ पर। ये वर्ण व्यवस्था श्रीनुमा बनाया। तो ब्राह्मण का काम था, कोई काम नहीं था, इसे पूजा पाठ करना, ठगैती करना, पढ़ना लिखना इनका काम था। क्षत्रियों का हुकूमत करना, पीट पाट के, काट कूट करके लोग को गलते नियम को मनवा करके ब्राह्मण के पैर पर सरेंडर करा देना। झूठ मूठू के कपोल कल्पित बातों को, ईश्वरवाद को, स्वर्ग नरक के सारे चीज़ को समझाने के बलपूर्वक इन लोगों ने ब्राह्मणों के साजिश को मनवा लिया। इनका साजिश सफल हुआ। और वैश्य कौन है? क्षत्रिय का शासन करना। वैश्य जिसका वाणिज्य व्यापार जिनके हाथ में हुआ, वैश्यों का पानी चला। शूद्रों में कुछ लोग हैं उनका पानी नहीं चलता है और वो भी कहते हैं वैश्य। जैसे तेली कहते हैं वैश्य, सूढ़ी कहते हैं वैश्य, कलवाड़ कहते हैं। जब इनका मनु स्मृति में इन लोगों का पानी चलता नहीं था, जब पानी नहीं चला तो हिंदू वैश्य कैसे हो गया? वैश्य का पानी तो शुरू से चलता है। तो वैश्य, क्षत्रिय और अग्रवाल है। ब्राह्मण को दान देने का अधिकार नहीं है, लेने का अधिकार है।
और इसको फुल फ्लेज राज करने का अधिकार है, इनको वाणिज्य करने का अधिकार है। और शूद्रों का काम, हस्तकारी के सारे कार्य शूद्र के हाथ में केंद्रित, खेती गृहस्थी, उनका खाना बनाना, उनका धोती खींचना, स्वागत करना, हर खुशामद करने का काम शूद्रों के हाथ में। और अंतज तो महाचंडाल हो गए। तो कहने का मतलब है कि वैश्य में हम जितना कानू कलवार तेली सूरी है सब शूद्र हैं। शूद्र का अर्थ होता है सेवा करने वाला, उत्पादन करके सेवा करो, चाहे उसका खिदमत करके सेवा करो, चाहे उसके देह में पॉलिश करके खिदमत करो, यही करने का अधिकार है। वाणिज्य करने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब गुप्त काल के पतन के बाद ये नियम बनी, इस नियम के बाद यहाँ अकबर के टाइम में कुछ आया व्यवस्था में, ये लोग थोड़ा अपना से हट करके कुछ कुछ जीने का आधार करके कुछ कुछ इधर उधर काम करना शुरू किए। तो ये व्यवस्था इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने बनाया, मनुस्मृति लागू किया। अब वही मनुस्मृति उस समय का संविधान था। इस संविधान में, मनुस्मृति में, छोट जात की बच्चियों का ये लोग शुद्धिकरण करते थे। छोटे जाति को पहला पुत्र पैदा होता था तो ये लोग गंगा में फेंकवा देते थे, गंगा दान करवा देते थे कि पहला छोट जात का लड़का रिष्ट पुष्ट और बलिष्ठ होता है, तेज होता है, इसलिए कहीं ब्राह्मण के क्षत्रिय का आदर न करे, इसलिए युद्ध कर दे, विरोध कर दे, इसलिए गंगा में लड़का को। और लड़की को ये लोग क्या करते थे, शुद्धिकरण प्रथा चलाया था कि कोई बैकवर्ड की लड़का लड़की की शादी होती थी तो दुल्हन अपने पति के घर न जाके 3 रात ब्राह्मणों के घर शारीरिक सेवा देना पड़ता था। और वो चौठारी के दिन हमारी माँ बहनें गीत गाते जाती थी, या ब्राह्मण के यहाँ से वो बच्ची को बुला के अपने घर लाती थी। ये बताइए कि किस देश का, ये तो महान काम किया कि 1819 में अंग्रेज आकर के नियम बना दिया। शुद्धिकरण पर रोक अंग्रेजों ने लगाया कि शूद्रों की शादी होने पर दुल्हन अपने पति के घर न जाके 3 रात ब्राह्मणों के घर शारीरिक सेवा देना बंद कराया। तो महान काम हमारा किया, अंग्रेज किया। हमारा हर तरह से एक्सप्लॉइट, शोषण, दोहन, दमन, बेहुदा बना करके हमारे 90% को रख दिया ब्राह्मणवाद। और आज भी हमारे 90% इतना बेवकूफ़ बने हुए हैं कि ब्राह्मण का पुरोहितगिरी को चला रहे हैं, ब्राह्मणवाद को चला रहे हैं। ब्राह्मणवाद चलता नहीं। हमारे लोग जिस दिन ब्राह्मणवाद को अपने घर से, अपने दरवाजे से ब्राह्मणवाद का विदाई कर दे, उसी दिन पार्लियामेंट से ब्राह्मणवाद का विदाई हो जाएगा। तो माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से बड़े ही सजीले भाव से हम सभी ने आपको यह समझाने का प्रयास किया कि ये जो मनु महाराज है, विदेशी और ब्राह्मणों के रहबर, उन्होंने वर्ण व्यवस्था की स्थापना करके किस तरह से हम अर्जक शोषित मूल्यवासी भाइयों को दिग्भ्रमित किया और तोड़ कर रख दिया। जो आज तक हम अर्जक शोषित मूल्यवासी भाई संगठित नहीं हो पाए हैं, उन 10% विदेशी और ब्राह्मणों के आज भी गुलाम बने हुए हैं, उनसे रूबरू नहीं हुए हैं, उनके बीच जो खुरपात, जो उनका दिमाग है, सातिर दिमाग है, उसको समझे नहीं है, जो आज भी हम गुलाम बने हुए हैं। तो माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी के वीडियो से आपको ज़रा सा भी कुछ सीख मिलता है तो थोड़ा सा इस विचार को अपने जेहन में लाए, अपने मन में लाए और कोशिश करें इन सारी बातों को अपने घर परिवार, सबसे पहले तो अपने घर परिवार में उतारे, समझाने का प्रयास करें, फिर अपने समाज में समझाएं और लोगों को इकट्ठा करें और इन विदेशी और ब्राह्मणों से, चंगुल से हम लोग गुलाम जो हैं उससे आज़ाद हो। तो बस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके लोगों में शेयर कर दीजिएगा। जय अर्जक, जय शोषित, जय मूल्यवासी, जय भारत।